ऐसे प्रीत न करियो जैसे करे खजूर। धूप लगे तो साया नाही, भूख लगे तो फल दूर। प्रीतम कबीरा ऐसे करियो जैसे करे कपास। जियो तो तन को ढाके और मरो तो ना छोड़े साथ। प्रीतम ना करियो पंछी जैसे प्रीत, जल सूखे तो उड़ जाए। प्रीत तो करियो मछली जैसे, जल सूखे तो मर जाए। हाँ जी, आप लोगों को बोल रहा हूं कि यूपीएससी से आप लोग बिल्कुल ऐसे प्रीत कीजिए कि जैसे बिल्कुल आप लोगों को एक नशा हो, और फर्स्ट टाइम अगर नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट में, देन विल बी क्लियर। मतलब टोटल आप बिल्कुल जो बोला जाए क्वालिफाई होके, और उधर से यूपीएससी की तरफ से आप लोग को लेटर आया जो ज्वाइनिंग का कि हाँ भाई आप लोग का ट्रेनिंग लेटर आया और आप लोग जाइए मसूरी में ट्रेनिंग के लिए। तो ये रह गया आप लोगों को, आप लोगों से ही बोला जा रहा है प्रीतम ऐसे प्रीत ना करियो जैसे करे खजूर। प्रीतम ऐसे प्रीत करियो जैसे करे मछली, जल सूखे तो मर जाए। समझ गए? तो ये आप लोग को बोला जा रहा है। अच्छा आवा चलो चलल जला आज के टॉपिक के तरफ। मर्द तारा लोग से ही कहता नहीं, आज के टॉपिक अपना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का आज का टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के बारे में आप लोग को मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ये क्या है? सार्वजनिक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक गैर सरकारी संस्था है, मतलब गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की? 1971 में। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपको स्विट्जरलैंड में। आरंभिक नाम इसका क्या था? यूरोपियन प्रबंधन था। मतलब यूरोपियन प्रबंधन, यूरोप की तरफ से, यूरोपियन कंट्री की तरफ से प्रबंधन इसका पूरा होता था। स्विट्जरलैंड की तरफ से पूरा प्रबंधन होता था। जिनेवा विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर थे जिन्होंने इसका जो है स्थापना की थी। इसका जो स्थापक इसके थे प्रोफेसर क्लास एवं छाव थे। प्रोफेसर क्लास और छाव थे, ठीक है आपको। और मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। आपको बोला ही कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और जिनेवा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य है विश्व के प्रमुख व्यवसायिक, अंतरराष्ट्रीय, राजनीतिक, शिक्षा विदों, बुद्धिजीवों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्र के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में काम करना था। मतलब जितने भी जो है वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की जब वहां पे समिट जो होती है, आपको दिसंबर जनवरी में जो समिट होती है, तो जो है वहां पे मतलब वो आपको जो बोला जाए विंटर में, सर्दी के मौसम में वहां पे हर साल जो है एक फोरम जो वहां पे गठित की जाती है, सबमिट किया जाता है। तो वहां पे जो है वो कहाँ होता है? दावोस में होता है। तो वहां पे कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? जिस जिस देश के वो वहां पे आमंत्रित लेटर, मतलब आमंत्रित किया जाता है, वो सारे कंट्री के जो है ना बुद्धिजीवी जो हो गए, मतलब स्कॉलर हो गए, शिक्षा विदो हो गए, पर्यावरण से हो गए, आपको एजुकेशन से हो गए, साइंस एंड टेक मतलब आपको प्रौद्योगिकी क्षेत्र से हो गए, और गवर्नमेंट के जो बोला जाए, गवर्नमेंट के जो बोला जाए राजनयिक हो गए, और जिस देश की गवर्नमेंट सरकार है वहां के जो पार्टिसिपेट करेगा, जो मंत्री मिनिस्टर होंगे वो जाएंगे वहां पे। तो उनका एक मंच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के बारे में वहां पे बात की जाती है, ठीक है। मतलब इसमें आपको आ जाए इकोनॉमिकल से आ जाएगा वर्ल्ड एंड ट्रेड, और वर्ल्ड ट्रेड की बातें कही जाती है आपको वहां पे, शिक्षा की बातें कही जाती है वहां पे, जल की बातें कही जाएगी, किसी कंट्री के जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या जो ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई परेशानी हो रहा है तो उसको उभारने के लिए और बात कही जाती है। एजुकेशन के मसले पे बात किया जाता है वहां पे, मतलब वो गरीबी से उभारने के लिए जो है वो बात की जाती है। एक जो है इनका दिशा निर्देश होता है। तो इसमें इनका मोटो मैं आपको बता ही रहा हूं, इनका मोटो है कमिटेड टू द इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया की स्थिति में सुधार लाने की प्रतिबद्धता होती है। मतलब जो कहीं पे बिल्कुल विकासशील देशों में बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, वहां पे इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वहां पे किसी तरीके से कोई जो बोला जाए आपको पर्यावरण के बारे में भी वहां पे बात की जाती है, जो बायोडाइवर्सिटी की जो बात कही जाती है, तो वहां पे तो जीव जंतुओं की सुरक्षा के मतलब एक हेरिडिटिकल जो पॉइंट्स जो बोला जाए वहां पे उठाया जाता है। ये
और हर साल का जो सम्मेलन होता है दावेस सम्मेलन में होता है, दावोस में होता है। और इसको ऑलमोस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का सेकेंड नाम हम क्या जानते हैं, दावोस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। दावोस स्विट्जरलैंड नामक, मतलब स्विट्जरलैंड कंट्रीज है, वहां पे वार्षिक वैट सम्मेलन में भागीदारी केवल निमंत्रण के माध्यम से ही होता है। मतलब वो जो है स्विट्जरलैंड दावोस में जो सम्मेलन होगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की जो संस्थापक हैं, जो उसके ऑर्गेनाइजाइट हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो क्या है कि आमंत्रित भी करेंगे उसी कंट्री को, वहां पे आमंत्रित करना, आमंत्रण लेटर भेजा जाएगा, आमंत्रण के द्वारा बुलाया जाएगा। तो ये होता है। और ग्लोबल आपको क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का क्या प्रकाशन क्या है, इसमें ग्लोबल जो है ना चीजों को उठाया जाता है। जैसे ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में जो है ना वो आंकड़ा दिखाया जाता है वर्ल्ड का पूरा। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इन्वायरमेंट के दिखाया जाता है, कौन कंट्री का इन्वायरमेंट जो है ना पॉल्यूशन के मामले में कितना ऊपर है और कितना रैंक क्या है उनका। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की जो है ना उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरो की कितनी उत्सर्जन हो रही है, पराबैंगनी किरण का जो है ओजोन परत में कितने लेयर हो गए, और कौन कौन कार्बन डेटिंग का जो मामला आता है ना कार्बन का उत्सर्जन का, तो कौन कौन सा देश है उसमें, कौन को कितने कितने पायदान पे कितने कितने नंबर पे है। तो ये आ गया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। मतलब वो हर देश की जेंडर मेल फीमेल की बातें, वहां पे किस देश में कितना मेल है फीमेल है, और उनकी ऑक्यूपेशन और वो कैसा है, वहां का क्राइम क्या है, क्राइम को भी उठाया जाता है, चाइल्ड को, वुमेन्स को, फिर जो बोला जाए मीन्स का, वो सब सारे मसले वहां पे उठाए जाते हैं। ठीक है। और उस लेवल पे इंडेक्स बना के 1 2 3 4 के माध्यम से जो है ना वहां पे कंट्रीज का रैंकिंग दिया जाता है। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स आ गया, इसमें इनक्यूलेटिव ग्रोथ डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आ गए। इसमें जो है ना जीडीपी किस वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के थ्रू ही बताया जाता है किस देश का इस साल और पिछले साल और आगे आने वाले साल का अनुमान कितना, मतलब अभी का जीडीपी ग्रोथ क्या है और पिछले का जीडीपी ग्रोथ क्या था और आने वाले वर्ष में कितना जीडीपी ग्रोथ होगा। तो ये जो चीजें है ना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है। चलिए मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप लोग को बिल्कुल बहुत सुलभ तरीका से आप लोगों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों से जाते जाते फिर वही है, प्रीतम ऐसे प्रीत करियो जैसे करे कपास, मरने पर भी तन ढके, प्रीतम ऐसे प्रीत ना करियो जैसे करे खजूर, प्रीतम ऐसे प्रीत तो करियो जैसे करे मछली, जल सूखे तो मर जाए। ठीक ना। तो ये कबीर का दोहा है। आप लोग ये आप लोगों पे सटीक भी बैठ रहा है। ऐसे आप यूपीएससी से प्रेम कीजिए, प्रीत कीजिए कि जो बिल्कुल आप लोग क्वालिफाई कीजिए और बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ जी, आप लोगों से बोल रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर।